बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बाबा जी के पास मौजूद हैं। तो तकरीबन हमने इनको 2 मंथ राशन दिया था, तो फिर 2 महीने से भी ऊपर हो गए मैं अभी इनके पास आया हूँ। तो कुछ दिन पहले तकरीबन 2 दिन पहले ये बुज़ुर्ग मेरे बाबा जी मेरे घर गए थे। हालांकि यहाँ जो है ना, मेरे घर से और यहाँ बाबा जी के घर से जो सफ़र बनता है तकरीबन ही बनता होगा 15-20 किलोमीटर बनता होगा। तो पता नहीं किस हालात में ये मेरे घर गए, तो वहाँ पर मैं नहीं था। तो फिर मेरे अब्बू जी इनको मिले, अब्बू जी को इन्होंने बताया। तो जब अब्बू जी ने मुझे बताया कि ये बाबा जी बता रहे थे कि इनके घर में कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है, और ये हत्ता कि कुछ दिन से इनके घर में कुछ नहीं पका, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बासिर भाई की तरफ से इनको 2 महीने पहले भी राशन दिया गया था, फिर जो है ना बीच में गायब आ गया था। तो मैंने भाई को मैसेज किया तो भाई ने मुझे फौरी पैसे भेजे। तो भाई ने कहा कि इनको कुछ अमाउंट भी दे के आएँ और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने का फूड पैकेज भी दे के। अल्लाह पाक कबूल तो मकबूल करे। यकीन करें, ये जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं, इन पर आप जो है ना देख सकते हैं, पता नहीं क्या गुजरती होगी जब ये सारी सारी रात भूखे सोते होंगे। तो इनके ये बेयार मददगार होते हैं। तो ख़ास और इन जैसे लोगों का हमें ख्याल रखना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी नज़र में जो ज़्यादातर फैमिलियाँ जो है ना, जो ज़्यादातर हकदार होती हैं, फ़र्स्ट तो बेवा माएँ जिनके यतीम बच्चे होते हैं, जिनका कमाने वाला कोई नहीं होता। मैं ज़्यादातर, आपने गौर किया होगा, मैं उनके पास जाता हूँ। दूसरे नंबर पर मैं जाता हूँ बुज़ुर्ग बाबा जी के पास, जिनके औलाद होती है तो छोड़ जाती है, अगर नहीं होती तो ये बेचारे ख़ुद अपनी मदद खुद के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जब तक इनसे काम होता रहता है तो ये करते ही रहते हैं, इस उम्र में भी। तो जब तबीयत साथ नहीं देती तो बेचारे ये आकर घर बैठ जाते हैं और अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं। तो बस हम जैसे लोगों के मोहताज हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि इन जैसे लोगों के तक पहुँचे और इनकी जो आवाज़ होती है आप लोगों तक लेके आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारे इतने प्यारे बहन भाई हैं जो इतनी दूर बैठकर इन जैसे लोगों की सपोर्ट करते हैं। अल्लाह पाक आपको इस चीज़ का अवार्ड दे। तो बासिर भाई, हम दुआ गो हैं आपके लिए, और ख़ास तौर ये बुज़ुर्ग हज़रात। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बुजुर्गो? खैरियत है? तबीयत ठीक है? अम्मा जी क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अच्छा ये दसो, घर च रोटी कितने निभारा थी इनके नहीं पकी? साको सब करेगा। मैं कहीं वेले घेना ना, मैं कहीं को लोग कहीं वेले नहीं दे दे। हाँ हुन दसो। 15 दिन कने साकने यो हिसाब आंदा पैसा देना। 15 दिन से आपके घर में राशन बिल्कुल नहीं? बिल्कुल आटा नहीं है। बिल्कुल नहीं? देख संगत रहो। अच्छा, बिल्कुल यो जितना नहीं है। लास्ट टाइम हम आपके पास कितने दिन हो गए हम आपके पास पहले आए थे? तो आया वे 8वें दिन 27 तारीख को। अच्छा, 8वें महीने की 27 तारीख को हम आपके पास लास्ट टाइम आए थे। हाँ, राशन आन लेता है। अच्छा, तब से लेकर आज तक यानी कि 15 दिन हो गए आपके घर में राशन नहीं कुछ है? है नहीं है। अच्छा। मैं बेबस ठीक ना तेरे घर गया। अच्छा, बाबा के जो हालात हैं, बाबा तकरीबन ऑपरेट के मरीज हैं। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? हरनी का कितनी बार हुआ था? 5 दफा। 5 बार हरनी का ऑपरेशन हुआ था। तो इस हालात में ये तकरीबन 19-20 किलोमीटर जो है ना मेरे घर सफ़र किया इन्होंने। तो सवारी वगैरह मिल गई थी ना आपको? ना 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 ना, मैं कोट दो गया, इनो किराया भर के गया, कोट दो तक मेरा किराया था। अच्छा, पड़ते मैं से यका पैदल गया। टोटल पैदल गए? बिल्कुल पैदल गया। ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोटादू है, तकरीबन डिस्ट्रिक्ट कोटादू से हमारा जो घर हो जाता है तकरीबन ही 10 से 11 किलोमीटर हो जाता है। तो ये बाबा जी बता रहे हैं मैं टोटल पैदल मैंने सफ़र किया है, और जहाँ मैं थक जाता था मैं वहाँ पर बैठ जाता था। और मुझे ख़ास तौर इस चीज़ का दुख नहीं है कि ये बाबा जी पैदल गए हैं, मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैं वहाँ पर नहीं था। और दूसरा दुख इस चीज़ का है कि जब मेरे वाले साहब इनको मिले तो मैंने उनसे पूछा भी था कि बाबा को बिठाना था, आपने खाना खिलाना था, तो जो खिदमत हो सके आप उन्हें उनकी करनी थी। लेकिन वो पता नहीं क्यों काम काज की वजह से मेरे वाले साहब ऐसे हैं नहीं है, पता नहीं बाबा जी को उन्होंने रोटी तक नहीं पूछा, पता नहीं क्या मामला थे। मज़ीद मैं उनसे मिलूँगा तो पूछूँगा। तो लेकिन इस चीज़ का मुझे ज़्यादा दुख है कि बाबा जी मेरे घर से जो है ना खाली पेट फिर से वापस आए हैं। तो जब मैंने बाबा जी अब भाई रास्ते में थे तो मैंने अकबर भाई के थ्रू इन्हें कॉल करवाई, ठीक है, इनकी जो है ना लोकेशन ट्रेस करवाई कि बाबा जी कहाँ पर हैं। तो मैंने बाबा जी को उसी टाइम खुशखबरी दी कि बाबा जी आपके जो है ना
राशन के पैसे भी मेरे पास आ गए हैं, दूसरे आपका जो है ना इस मंथ का खर्चा भी मेरे पास आ गया है। तो पहले हम इनको राशन देते थे, लेकिन अभी इनको हम खर्चा भी देंगे इंशाल्लाह। तो बाबा जी आपको पता है कि ये जो राशन है आपको किसकी तरफ से आता है? ये जो राशन है आपको बासिर, इम्तियाज और इसकी फैमिली की तरफ से आता है। अच्छा ठीक है, पिछले 2 मंथ भी उन्होंने दिया था, जी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दिया है। अभी आपके लिए उन्होंने कुछ कैश भी भेजा है। अच्छा ये आप गिनती करें कितने पैसे हैं। 5,000 है। 5,000, ये 5,000 साथ में 1 महीने का फूड पैकेज ये हमारे प्यारे भाई बासिर इम्तियाज की तरफ से है। ठीक है, अल्लाह अभी हम लेट भी हो जाए ना तो आप ये जो खर्चा पानी है इससे अपना जो है ना घर चला सकेंगे इंशाल्लाह बआसानी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के पास तो फर्स्ट मैं आपसे माजरत करता हूँ, आप मेरे घर गए हैं तो वहां से आप जो है ना खाली पेट ही वापस आए, मुझे इस चीज का ज्यादा दुख है। अभी आप खुश है ना? कितना खुश खुदा है? उन्हें को दे दे, उनके बच्चे दी आती हुए अच्छा दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उन्हें को दे देवे। आमीन आमीन तो हाँ कोई अल्लाह दे देवे आमीन। जो मैं तक पहुँचे दे। ये आपका रिस्क है, आप तक ही पहुंचेगा इंशाल्लाह। अल्लाह इस चीज से इंशाल्लाह बेफिक्र ताला इंशाल्लाह बिल्कुल, ताला बिल्कुल। अल्लाह तो को दे देवे मेरा पुत्र। अल्लाह अल्लाह आमीन। अल्लाह उन्हें को हज करावे, अल्लाह उन्हें को दे देवे मेरा पुत्र। अल्लाह उन्हें औलाद को हज नसीब करावे। आमीन अल्लाह आमीन। अल्लाह बासर पुत्र अल्लाह तक को दे देवे, अल्लाह तेरे बच्चों की आरती करे तक को दुआ करे सो अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन। मेरा बछड़ा अल्लाह तक कुदरे देवे ते वाधो वाधो हम्म, अल्लाह तक कुदरे देवे मेरा बच्चा वाधो वाधो में अल्लाह हज करवाए है आमीन आमीन अल्लाह दरे दिवे है। अल्लाह। तो हमेशा हमारे भाई को दुआओं में याद रखना है। ठीक है, अल्लाह। तो अभी हमें इजाजत, हम जा रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाएंगे आपके पास। तो आमीन। तो मेरे भाई अल्लाह पाक आपका दिया कबूल तो मकबूल करे। तो मुझे यकीनन बहुत खुशी हुई है, ख़ास तौर ये इस फैमिली को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनका 1-1.5 महीना बआसानी से गुजर जाएगा। अल्लाह पाक आपका दिया कबूल तो मकबूल करे। अल्लाह पाक आपकी काविश अपनी बारगाह में कबूल करे। अल्लाह पाक आपके रिस्क हलाल में बरकतें डाले। अल्लाह पाक आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे, हमारी दुआएं। तो सो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक इस भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।